गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th। नमक वाले लेसन के हमने गद्यांश और कुछ अभ्यास के क्वेश्चन आंसर कल किए थे। आज हम परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरावियत वत आदमियत इंसानियत के नहीं होते, ऐसा क्यों कहा गया है? कि ऐसा इसलिए कहा गया है कि आज के युग में कानून केवल हुकूमत के लाभ हेतु बनाए जाते हैं। आजकल कानून किस लिए बनाए जाते हैं? हुकूमत के लाभ के लिए ही बनाए जाते हैं, सामान्य जनता के लिए नहीं बनाए जाते। हुकूमत के लिए तो सरहदों से इस पार या उस पार सामना आने पर या ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होती। कि हुकूमत इस तरह से बनाए जाते हैं किसी प्रकार की सरहद की, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के आपस के जो लोग थे, उन सरहदों का जो दुश्मनी थी, जो आपस में था, वह कहते कि कोई भी सामान ना तो भारत वाले इधर ले आते हैं, ना पाकिस्तान वाले भारत में ले जा सकते हैं। हर प्रकार की पाबंदी थी, उन पर गैरकानूनी माना जाता था और सख्त उन्हें सजा भी दी जाती थी। अगर कोई ऐसा करता है तो वह चाहे कुछ भी इधर उधर ले जा सकती हैं, लेकिन सामान्य जनता के अनेक कस्टम से लेकर गुजरना पड़ता है। यदि कोई भी यहाँ से सामान लेकर जाना होना चाहता है तो उसे हर प्रकार के सामान को क्या करना पड़ता है, यहाँ से लेकर गुजरना पड़ता है। वही सामान्य व्यक्ति के गैर कानूनी माना जाता है। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही है, ऐसा क्यों कहा गया है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है कि भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे इसलिए हावी हो रही है, इसलिए कहा गया है कि साफिया को अगले दिन पाकिस्तान से रवाना होना था। साफिया को अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर आई हुई थी और वह अभी कहाँ जाती हैं? अब पाकिस्तान से अब अपने भारत जा रही हैं। इसलिए उसने रात में सारा सामान बांध लिया था। ठीक है, उसके भाइयों ने, भाभीयों ने, भतीजों ने, उसके दोस्तों ने जो भी सामान दिया था, उसने सभी सामान को अपने बैग के या सूटकेस के अंदर पैक कर लिया था। केवल एक किन्नू की टोकरी और नमक की पुड़िया ही शेष रह गई थी। क्या रह गया था? उसके दोस्त ने जो किन्नू की टोकरी दी थी वो, और एक सगी बीवी ने जब उसके लिए जो नमक मंगवाया था वो पुड़िया, सिर्फ केवल ये दो ही शेष रह जाती हैं। अब यह इसी दवंदों में थी कि इस नमक की पुड़िया को किसमें और कहाँ रख कर ले जाए। सिर्फ वो सारी रात ये सोचती रह थी कि जो नमक की पुड़िया ये मुझे सिख बीबी के लिए लेकर जानी है, क्यों मैं उससे वादा करके आई हुई, और इस पुड़िया को मैं कहाँ रखूँ और कैसे लेकर जाऊँ, जिससे यह कस्टम अधिकारी की आंखों से भी बच सके। वह अधिक भावुक होकर इस बार बार चिंतन कर रही थी कि उसे कैसे लेकर जाया जाए। वह क्या थी कि मुझे कस्टम अधिकारियों से बचकर भी जाना है, और बार बार चिंता भी हो रही थी कि कहीं उसे पकड़ न लिया जाए। अगर पकड़ लिया जाएगा तो उसे कैसे लेकर जाएगी। लेकिन अब वह निर्णय पर पहुंच चुकी है, इसे कहाँ रख कर ले जाऊंगी। अब वह कौन से निर्णय पर कि मुझे तो लेकर जाना है, और इसे लेकर जाऊं तो मैं कहाँ से रख कर ले जाऊं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे मन पर हावी हो जाती है। सोच कुछ रही थी, बुद्धि पर हावी हो रही है कि मुझे ये सामान सिख बीबी के लिए लेकर जाना है, और जाना है तो वह किस तरह से लेकर जाना है। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है, ऐसा क्यों कहा गया था? एक कक्ष ने कहा था, जब साफिया अपनी सिख बीबी के लिए नमक लेकर जा रही होती है तो रास्ते में जब उसे एक कस्टम ऑफिसर मिलता है तो उसके समय ये बात करती हैं, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों वतन के लोग हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों वतन के लोग हैं। कोई विस्थापित होकर इधर आता है, कोई उधर जाता है। कोई लोग इधर पाकिस्तान मिलने के लिए आ रहा है और कोई पाकिस्तान के लोग भारत मिलने के लिए जा रहे हैं। ऐसे आवागमन लगा रहता है, लेकिन आज तक वे अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। जिनकी जो जन्मभूमि होती है, चाहे वो भारत के लोग पाकिस्तान ही क्यों न रहते या पाकिस्तान के लोग भारत ही क्यों न रहते हों, लेकिन फिर भी वे लोग आज भी अपने वतन से बहुत अधिक मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। इसलिए जब भी कोई हम वतन पर कोई भी गैर कानूनी सामान लेकर आता है तो उसे वतन की मोहब्बत के कारण भावनात्मक रूप छोड़ दिया जाता है। इसलिए वह कहते हैं कि जब भी, क्योंकि कोई भी सामान ले जाना क्या होता है, गैर कानूनी माना जाता है,
तो वह कहते हैं कि उस समय मोहब्बत के कारण क्योंकि भावनात्मक रूप से वो स्थान छोड़ दिया जाता है। इन्हीं भावनाओं के बल पर व्यक्ति कष्टम से इधर उधर गुजर जाता है। वह कहते हैं कि जब क्योंकि साफिया ने जब अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उस नमक की पुड़िया को एक कस्टम ऑफिसर के सामने रख देती हैं, तो वह कहते हैं कि मैं सिख बीबी से वह मेरी माँ जैसी है, मैं उसे वादा कर आई हूँ कि मैं आपके लिए नमक की पुड़िया ज़रूर लेकर आऊँगी। तो उस समय वह उनका वतन था दिल्ली, और वह कहते कि ये यहाँ पर अपने भाइयों से, रिश्तेदारों से या किसी से मिलने के लिए आई होगी, और इसे देखो कितना अधिक प्यार प्रेम है अपनी माँ से। तो वह कहते हैं कि वो कस्टमर ऑफिसर कहते हैं गैर कानूनी की बजाय क्या करता, उसे ईमानदारी के कारण उसे चाय भी पिलाता है, और उसे बहन कह करके वही पुड़िया उसके हाथ में बैग में वापस रख देता और कहता है कि आप इसे अपनी सिख बीबी के लिए लेकर जा सकती हो। हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। ऐसा क्यों कहा गया है कि मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह अपनी जन्मभूमि से हमेशा ही जुड़ा रहता है। उसे अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक लगाव होता है, बल्कि अन्य स्थलों से नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी जन्मभूमि ही बहुत अधिक प्यारी लगती है, अन्य स्थलों की अपेक्षा अधिक प्यारी लगती है। वह भावनात्मक रूप से उसके साथ रहता है भी है। भावनात्मक रूप से किसके साथ रहता है? उसके प्रत्येक वस्तु से उसका गहन लगाव होता है। हर प्रकार की जो वस्तुएं होती चीज़ें होती तो उसका क्या होता है, उसका बहुत अधिक लगाव होता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ ही और है। फिर पलकों से कुछ तारे टूटकर दूधियां आंचल में समा जाती हैं। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि साफिया सिख बीबी से पूछती है कि आपको हिंदुस्तान आए कितने बरस हो चुके हैं। साफिया किससे पूछ रही है? अपनी सिख बीबी से पूछती हैं कि आप यहाँ पर आए कितने साल हो चुके हैं। तो सिख बीबी उसे बताती है कि जब आए थे तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तब वह कौन बताती हैं कि जब भी हम यहाँ आए थे उस समय हम भारत और पाकिस्तान आपका आपस में विभाजन हुआ था, तभी हम मिलने के लिए आए हुए थे। वह आज भी इसको अपना वतन लाहौर मानती हैं। इसलिए अपने वतन तथा जन्मभूमि को याद करके सिख बीबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो कहाँ की थी, सिख बीबी लाहौर की रहने वाली थी, और लाहौर की रहने वाली थी वो आज भी उसको अपना वतन मानते, इसलिए उसने साफिया से नमक लाने के लिए कहा था। और ऐसे भांति टूटकर सफ़ेद उसकी आंखों से आंसू निकल कर उसके सफ़ेद दुपट्टे में समा जाते हैं, यानी कि वह फूट फूट कर रोने लग जाती है। आज से स्पष्ट कीजिए किसका वतन कहाँ है, वह तो कस्टम से इस तरफ या उस तरफ। प्रस्तुत पंक्ति से आशय है कि साफिया नमक की पुड़िया लेकर पाकिस्तान से कस्टम से होकर के हिंदुस्तान तक आई थी, और दोनों वह भावनात्मक रूप से क्या हो गई थी, बच भी गई थी। और अमृतसर आकर जब वह पुल पर चढ़ी तो पुल पर चढ़ते समय उसके पास कस्टम वाले सिर झुकाए खड़े थे, और वे सोच रही थी कि ये किसका वतन कहाँ है, जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है। उसे पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि उसे सभी के लोग, जब वह अमृतसर पहुंची तो उसमें ये नहीं पता चला था कि वह अमृतसर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि उसे वहाँ के लोगों एक जैसे दिखाई देते थे। लोगों का पहनावा, खान पान, रीति रिवाज, उनकी आवाज़ें, वह कहते कि सब कुछ उसे एक जैसा दिखाई दे रहा था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि ये कौन से लोग कहाँ के हैं। ये हमारे परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन थे। अब कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करते हैं। साफिया लाहौर से कितने दिन रुकी थी? 15 दिन। कितने दिन रुकी थी? 15 दिन रुकी थी। साफिया ने बादामी कागज़ की पुड़िया में क्या बंद कर रखा था? एक लाहौरी नमक, जो उसे अपनी सिख बीबी के लिए लेकर जाना था। साफिया का एक भाई क्या था? पुलिस ऑफिसर था, और उसी ने उसे मना किया था। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया था। वाक्य में साफिया ने अपनी माँ किसे कहा था? सिख बीबी को कहा था। एक देश से दूसरे देश क्या चीज़ लेकर जाना गैर कानूनी माना जाता है? नमक। संतरे और माल्टे को मिलाकर कौन सा फल तैयार किया जाता है? किन्नू। साफिया ने नमक कहाँ छिपा कर रखा था? किन्नुओं की टोकरी में रखा था, क्योंकि आते जाते समय जब उसने देखा था कि फलों की टोकरी को कोई भी नहीं देख रहा है।
तो उसने ही नमक को किन्नू की टोकरी में रख लिया था। क्या चीज़ हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है? किन्नू ही है। पाकिस्तान कस्टम अफसर के अनुसार उसका वतन कहाँ है? ढाका। ढाका में उसका वतन है। साफिया कहाँ की रहने वाली है? अमृतसर की रहने वाली है। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। यह कथन किसका है? पाकिस्तान कस्टम ऑफिसर का है। पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर ने कहाँ पर सलाम बोलने को कहा था? जामा मस्जिद की सीढ़ियों को, कि जाते समय, क्योंकि वो हमारा वतन है, आप जाते समय उसको हमारा। हिंदुस्तान नौजवान कस्टम ऑफिसर कहाँ का रहने वाला था? ईस्ट बंगाल का रहने वाला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर हैं आपके। अभ्यास परीक्षा उपयोगी गद्यांश और कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आपको 5+ लर्न।